Good morning all of you. Welcome to online class. Class 11th B1 Chapter 3 जीव जगत का वर्गीकरण। आज हम जीवों के वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली के बारे में बताएंगे। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। जंतु एवं वनस्पति में विभाजित करने की प्रणाली का शताब्दियों तक पालन किया जाता है। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरी में समस्त जीव जगत को दो जगतों में यानी पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। जंतु जगत में बहुकोशिकीय जंतुओं एवं एक कोशिकीय प्रोटोजोआ को रखा गया जो भोजन ग्रहण करते हैं तथा गमन के लिए किसी न किसी प्रकार के अंग अवश्य ही होते हैं। अन्य सभी जीवों को जैसे हरे पादप तथा बहुकोशिकीय समुद्री घास पात मशरूम लाइकेन कवक रंगहीन एक कोशिकीय जीव तथा बैक्टीरिया आदि सभी को पादप जगत में रखा गया। पौधों एवं जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने काफ़ी समय तक इस प्रणाली में किसी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव नहीं की। अतः यह वर्गीकरण 20वीं शताब्दी के 7वें दशक तक मान्य रहा। द्विजगत वर्गीकरण की कमियां क्या थी? इसकी कमियां कुछ ऐसी थी जो जीवधारियों के जीव जगत वर्गीकरण की प्रणाली में वैज्ञानिकों को कुछ कमियां नजर आने लगी। वो इस प्रकार है। इस वर्गीकरण में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखा गया। दूसरी कमी यह थी कि इस वर्गीकरण में केंद्रकीय या केंद्रहीन प्रोकैरियोटिक एवं केंद्रक युक्त यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को एक साथ रखा गया। इस वर्गीकरण में प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवों को एक साथ रखा गया। जंतु जगत में कुछ पादपों जैसे युगलिना तथा वनस्पति जगत में माइकोप्लाज्मा जैसे कुछ जीवों को रखा गया जिनसे कोशिका भित्ति जिनमें नहीं होती है उन सबको इस जगत में रखा गया। हरे पादपों व कवकों को एक साथ रखा गया। बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा देखी गई हैं। ऐसे जीवों को ना तो जंतु ही कहे जा सकते हैं और ना ही पादप, क्योंकि इन्हें सम्मिलित करके जो रखा गया है। समायोजित करने के लिए वैज्ञानिक ने एक तीसरे जगत का स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसमें सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक E.H. हिकल ने सन 1886 में इन एक कोशिकीय जीवों के लिए जो ना तो जंतुओं और वनस्पति की श्रेणी में आते हैं एक तीसरे जगत प्रोटिस्टा का भी प्रावधान किया। उसके बाद जीवाणुओं शैवाल कवक तथा प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में सम्मिलित किया गया। इस तरह से जीवों को 5 जगत वाला वर्गीकरण माना गया। 2 जगत वाले वर्गीकरण की कमियों को दूर करने के लिए सन 1960 में विटकर ने 5 जगत प्रणाली की स्थापना की। इसके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा गया। फर्स्ट नंबर मोनेरा, सेकेंड नंबर प्रोटिस्टा, थर्ड नंबर कवक, फोर्थ नंबर पादप या प्लांट।
5th नंबर जंतु या एनिमिलिया। इस तरह से 5 जगत में बांटा गया। 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण क्या हैं? जीवों के जगत वाला वर्गीकरण निम्नलिखित लक्षणों पर आधारित है। फर्स्ट नंबर, कोशिका संरचना की जटिलता। इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। इसमें केंद्रक कला की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक बैक्टीरिया व नील हरे शैवालों में केंद्रक कला नहीं होती है, अतः यह प्रोकैरियोटिक जीवों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें जगत मोनेरा में रखा गया। यूकैरियोटिक जीवों को शेष 4 जगत में बांट दिया गया। सेकेंड नंबर, शारीरिक संगठन की जटिलता के आधार पर एक कोशिकिता तथा बहुकोशिकिता। जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और इस जगत में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा इत्यादि। इन जीवों में समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका से संपन्न होती हैं। एक कोशिकीय जीव सरलतम जीव माने जाते हैं। अधिकांश जीव अनेक कोशिका के बने होते हैं। उनमें से कुछ केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं तथा शेष सभी जीवों के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कार्यों को करने में दक्ष होती हैं। इस तरह से 5 जगत वर्गीकरण में अधिकांश एक कोशिकीय यूकैरियोट जीवों को एक अलग जगत प्रोटिस्टा में रखा गया। बहुकोशिकीय जीवों को उनकी सरलता तथा थर्ड नंबर, पोषण प्राप्त करने की विधियाँ। पौधों और जंतुओं की पोषण विधि अलग अलग प्रकार की होती है जिसे इस वर्गीकरण के एक आधार पर बनाया गया है। जैसे पौधे, पोषण के विधि के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पौधे तथा विषमपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे ऐसे पौधे जो अपना भोजन अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय स्वपोषी तथा रसायन स्वपोषी। प्रकाशीय स्वपोषी ये हरे पौधे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तथा रसायन स्वपोषी ये कार्बनिक भोजन के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा अकार्बनिक यौगिक को जैविक ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस क्रिया में रासायनिक ऊर्जा के प्रयोग के द्वारा संश्लेषण होता है, इसलिए इन्हें रसायन स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी पौधे, ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपितु ये अन्य विधियों से प्राप्त करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, पूर्ण परजीवी, आंशिक परजीवी और मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी। परजीवी पौधे जो होते हैं ये अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी जंतु या परजीवी पौधे कहते हैं। मृतोपजीवी, ये पौधे अपना भोजन मृत व सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं। और सहजीवी, इनमें 2 प्रकार के पौधे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग से
जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन। इस प्रकार के संचित उदाहरण हैं। कीटभक्षी पौधे दलदली वाली भूमि में उगते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, किंतु उनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की कमी होती है। उनको प्राप्त करने के लिए वो कीटों को पकड़ करके खाते हैं, इसलिए उन्हें कीटभक्षी कहते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, घटपर्णी आदि। ये सारे पादप इसके अंतर्गत आते हैं। अधिकतर जंतु ठोस पदार्थों को खाते हैं या उन्हें निगल जाते हैं। इसे विशेष प्रकार की पोषण विधि को संतुसंभोजी कहते हैं या अंतर्ग्राही पोषण कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। शाकाहारी ये वनस्पति का सेवन करते हैं और मांसाहारी ये जंतुओं को मार करके खाते हैं, जैसे शेर, चीता। सर्वाहारी ये सभी प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं, जंतुओं से भी, पादप से भी। परजीवी ये दूसरे जंतुओं को अपना आहार बना लेते हैं, ये परजीवी के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से इनको पोषण के आधार पर इनको बांटा गया है। आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक। कल हम आपको पढ़ाएंगे इनके जीवन की शैली के बारे में। तो आपके लिए होमवर्क है, दी जगत प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण कीजिए या फिर 5 जगत वाले वर्गीकरण का सविस्तार वर्णन कीजिए। थैंक यू क्लास।